नाजरीन मोहतरम आदाब, आप लाजवाल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। पेश खिदमत में आज दिन भर की कुछ अहम और बड़ी ख़बरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन भर। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के पंचायत इलाके की आवाम ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और इन लोगों ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि इलाके में सड़क न होने की वजह से उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि मंडी को अड़ाई से जोड़ने वाली 3 किलोमीटर जो सड़क अड़ाई कट्ठा से मोहल्ला शेखा अड़ाई कुरैशी तक जाती है, इस सड़क की काफ़ी खस्ता हालत है। आवाम ने कहा कि 2014 के फ्लड में इस सड़क को काफ़ी मकामात पर नुकसान पहुंचा था, पसियाँ पड़ी थी और आज तक इस सड़क को ठीक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को बड़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आवाम ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और यूटी इंतज़ामिया से अपील की है कि इस सड़क का काम शुरू किया जाना चाहिए और कसीर आबादी पर मुश्तमिल अड़ाई के इस इलाका को सड़क राब्ते से जोड़कर आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए मंडी के अड़ाई से रियाज मलिक की रिपोर्ट। आज का एहतजाज सिर्फ इस जो अड़ाई रोड है ये PMGSY ने बनाई थी और फ्लड आया, फ्लड की वजह से ये रोड खत्म हो गई और 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया पूरा फ्लड में बह गया था। जो भी यहाँ एम्बुलेंस या कोई गाड़ियां जिस किसी गरीब ने खरीदी थी वो भी ठड़क चुकी हैं, वो खत्म हो से मन्नत मांग के जाते हैं कि हम मंडी से वापस आए और अभी जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो हमारी रोड जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जिला दिनों जब हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी साहब ने जबी तोती का विजिट किया तो हमने इस मामले को उनके सामने और उन्होंने इस रोड की हालत खुद देखी और हमने इस मामले को उठाया। उन्होंने हमारे साथ हमें इंश्योरेंस दिया कि इस रोड का मैं जल्द अज जल्द जो है काम शुरू करवाऊंगा। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस रोड का टेंडर भी करवा दिया था, लेकिन ना जाने किस बुनियाद पे इस रोड का टेंडर जो है दोबारा कैंसिल हो गया और उसके बाद काम शुरू ना हो सका। आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के कुछ अजला के अंदर एवलांच आ सकते हैं। 2400 की ऊंचाई पर जितने भी अजला हैं या जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर एवलांच आने की अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि इस इलाके के जितने भी लोग हैं वो अलर्ट रहेंगे, मुतहर्रिक रहेंगे, सावधान रहेंगे और एहतियात बरतेंगे। अब ये कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से अजला हैं वो हम आपको बता देते हैं। बांडीपुरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन, इन सभी अजला के लिए कहा गया है कि यहाँ के पर जो है वो एवलांचेस आ सकते हैं आने वाले 24 घंटे में मौसम को देखते हुए, क्योंकि इस वक्त जो है वो मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और अभी इमरजेंसी सूरत हाल होती है तो आप 112 यानी 112 इमरजेंसी नंबर दिया गया है, इस पर आप जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें सूचना दे सकते हैं। ये सारे जम्मू वालों को लगा के क्या हाल है? जम्मू से बढ़िया, दूसरे जम्मू उम्मीद स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन के तहत आज ज़िला पुंछ के गांव खनेतर में एक विलेज हट का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर इस मिशन के आला अफसरान यहां पर पहुंचे जिन्होंने इस विलेज हट का इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि उम्मीद स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन से मुस्तफ़ीद होकर कई ख़वातीन अपने सेल्फ़ हेल्प ग्रुप चला रही हैं और इन ख़वातीन की जानिब से तैयार करदा अशिया इस विलेज हट पर पहुंचाई जाएंगी जिनकी मार्केटिंग होगी। आज खनेतर में विलेज हट की ओपनिंग पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं खनेतर विलेज की रहने वाली हूँ और उम्मीद परिवार से जुड़ी हूँ। उम्मीद स्कीम के तहत हमने यहाँ पे खनेतर विलेज में आज रूरल विलेज हाट ओपन किया है, जिसमें बहुत सारे वुमेंस के लिए प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं और जो भी वुमेंस होते हैं वो यहाँ पे अपनी जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं बताएं और यहाँ पे आके सेल करें। खासकर वुमेंस के चीज़ें जो यहाँ पे वो सेल की जाती हैं और वुमेंस के लिए ये हाट जो है वो ओपन किया गया है। थैंक यू। अनुज कुमार IPS ने सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामबन के तौर पर आज अपना ओहदा संभाल लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले वो स्पेशल क्राइम विंग जम्मू में SP के तौर पर काम कर रहे थे और अब उन्हें रामबन में एज ए SSP तैनात किया गया। अनुज कुमार से पहले मोहिता शर्मा रामबन में एज ए SSP काम कर रही थी। आज जब अनुज कुमार यहां पर पहुंचे तो SSP मोहिता शर्मा, एडिशनल SP गौरव महाजन, DYSP हेडक्वार्टर और दीगर पुलिस अधिकारियों ने रामबन जिला में उनका इस्तकबाल किया।
मोहिता शर्मा ने सभी पुलिस ऑफिशियल्स और दीगर अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से कोऑपरेटिव रह करके उनका साथ दिया और ज़िला में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में वो कामयाब रही। देखिए मशकूर अहमद की रिपोर्ट। मैं अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबन की टीम, एडिशनल एसपी, एसडीपीओ, सभी इंस्पेक्टर्स, एसएचओस, चौकी अफसर, उन सभी की तरफ से हमारे आए हुए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नए चीफ, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो सभी एस्पिरेंट्स जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, केएएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरी मौका है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है। यानी सभी एस्पिरेंट्स जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी का कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके किसी भी पार्ट में हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से चाणक्य आईएएस एकेडमी पुंछ में एक सेमिनार करने जा रही है। एक दिन का जो है ये फ्री सेमिनार है और हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एंड जेकेएएस ये मौजू है इस सेमिनार का। और इस तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी इस सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं और वहां पर मौजूद सभी एस्पिरेंट से वो खिताब भी करेंगे। और साथ ही साथ जो परसनजीत कौर हैं वो यहाँ पर की नोट स्पीकर हैं, यानी एज ए स्पीकर वो इस सेमिनार में पहुंच रही हैं। आप जानते हैं कि परसनजीत कौर ने साल 2022 में आईएएस में जो है वो 11वां रैंक हासिल किया था। इसके अलावा ज़हूर ख्वाजा जिन्होंने जेकेएएस 2023 में 22वां रैंक हासिल किया था, वो भी यहाँ पर बच्चों से खिताब करेंगे। आज महात्मा की तरफ से, एग्रीकल्चर की तरफ से आज डिस्ट्रिक्ट रामबन से हमारे 40 फार्मर्स जो है वो एक्सपोजर विजिट के लिए जा रहे हैं। ये इस कास्ट में आरएसपुरा में और डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर ऑफिस है जम्मू, उसके अंदर ये सभी फार्मर्स जाएंगे और इनकी 2 डेज ट्रेनिंग है वहाँ पर। ये ट्रेनिंग जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्कीम्स हैं या डिस्ट्रिक्ट की स्कीम्स हैं या यूटी की स्कीम्स हैं, उनको लेके इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें हमें अलग अलग जो डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं, जैसे मशरूम कल्टिवेशन किस तरीके से की जाती है, एपीकल्चर में आप किस तरीके से अपना रोज़गार कमा सकते हैं, और उसके साथ साथ अलग तरीके से अलग अलग स्कीमों के बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और मैं यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनके साथ साथ हमारे जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं इनका, क्योंकि काफ़ी लगातार इन 2 सालों में 3 सालों में इन्होंने जिस तरीके के से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लोगों के बीच में लाया है, उनकी स्कीमों की अवेयरनेस लोगों के बीच में दी है। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर लगातार हर ईयर जो है हमारे फार्मर्स को अलग अलग एरियाज़ में भेजने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये एक्सपोजर विजिट अभी तक मुझे लगता है कि काफ़ी बार जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन से हमारे फार्मर जो है अलग अलग स्टेटों में भी भेजे गए, डिस्ट्रिक्ट से यूटी में भी भेजे गए। और मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में अगर इसी तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और उनके साथ साथ डिपार्टमेंट्स के सभी ऑफिसर अगर इसी तरीके से फार्मर्स तक इन स्कीमों तक पहुँचाएंगे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो फार्मर इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और जो हमारे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट रामबन सबसे पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, मुझे उम्मीद है कि आज के दौर में जिस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, यहाँ पर काउंसिल काम कर रही है और उसके साथ साथ सभी ऑफिसर्स और फार्मर्स जितना इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन है, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जो हाइट है वो टच करेगा।